तीर्थ सूर्य साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति गाए को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन ही सो काज सब आज भय कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहतु है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण बीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करियो महान ग्रंथ करने को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। इस भव तरु को मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। मोक्षण प्रकाशक में 8वां अधिकार अपना कल पूर्ण हो गया है और क्वेश्चन आंसर्स मैंने डाले थे कल मतलब कल जो पहले डाले थे वो तो कर ही लिए होंगे ना। क्वेश्चन आंसर्स की चर्चा करके कितने टाइम लगे 297 पेज नंबर है, 297 पेज है, क्वेश्चन नंबर 194 है। समय शब्द के अनेक अर्थ बताइए। बोलिए पूर्णिमा जी। आपका नेटवर्क प्रश्न है। आपका नेटवर्क स्लो है। पूर्णिमा सुनीता आंटी आपको। समय शब्द के अर्थ अनेक है, जैसे आत्मा का नाम समय, सर्वपदार्थ का नाम समय, समय मत, काल का नाम समय, शास्त्र का नाम समय, मत आदि मत का नाम समय इत्यादि जानना। समय शब्द के अनेक अर्थ हैं, आत्मा का, पदार्थ का, काल का, समय का, शास्त्र का, मत का, ये सब नाम समय के। पूर्णिमा आंटी आपकी आवाज नहीं आती, आपका नेटवर्क उसमें चला गया था। दूसरा क्वेश्चन का दे दीजिएगा। आपका नेटवर्क थोड़ा वीक है आज, ऐसा लग रहा है। या मेरा तो ठीक आ रहा है ना आवाज? पूर्णिमा आंटी का ही वीक है। शास्त्रों में जो नाम आदि कहे हैं वे किन किन अपेक्षाओं से कहे हैं, उनका कहाँ कैसा अर्थ ग्रहण करना। बोलो प्रीति। शास्त्रों में जो नाम आदि कहे हैं वह कहीं तो अर्थ अपेक्षा और कहीं रूढ़ी अपेक्षा कहे हैं। जो रूढ़ी अपेक्षा नाम आदि लिखे हैं वहां उनका शब्दार्थ ग्रहण नहीं करके रूढ़ी अर्थ ही ग्रहण करना। जैसे सम्यक्त को धर्म कहा तो वह जीव को उत्तम सुख प्राप्त कराता है, इसलिए उसे धर्म कहा, अतः वहां सार्थक है उसका अर्थ। और धर्म द्रव्य का जो धर्म नाम है वह रूढ़ी अपेक्षा है, उसका अक्षर की अपेक्षा अर्थ ग्रहण नहीं करना, परंतु इस नाम की धारक एक वस्तु है ऐसा अर्थ ग्रहण करना। ठीक है कि जो कहीं तो अर्थ की अपेक्षा कहे कि उनका अर्थ वैसा होता है, कहीं रूढ़ी की अपेक्षा नाम कहे हैं, तो अब कहाँ क्या अर्थ ग्रहण करना धर्म का। तो सम्यक को धर्म कहा है तो धर्म मतलब जो धारण किया जा सके या जो उत्तम स्थान पे धरे, जो धरे वह धर्म, जो जिसे धारण किया जाए वह धर्म।
तो वो सम्यक आदि में वो अर्थ जमता है। लेकिन धर्म द्रव्य को ना तो धारण किया जाता है, ना वो हमको कहीं धरता है, इसलिए वहाँ रूढ़ी अपेक्षा उसका नाम है, धर्म नाम है, तो धर्म नाम उसका समझना, ऐसा जानना चाहिए। कहीं शब्द का जो अर्थ है वह ग्रहण न करके प्रयोजन भूत अर्थ को ग्रहण करना कहा है, कैसे समझाइए? बोलिए पूर्णिमा आंटी। कहीं शब्द का जो अर्थ होता है वह तो ग्रहण नहीं करना, परंतु वहां जो प्रयोजनभूत अर्थ हो वही ग्रहण करना। जैसे कहीं किसी का अभाव कहा हो और वहां किंचित सद्भाव पाया जाए तो वहां सर्वथा अभाव नहीं ग्रहण करना, किंचित सद्भाव को गिनकर अभाव कहा है, ऐसा अर्थ जानना। सम्यक दृष्टि के रागादि का अभाव कहा, वहां इसी प्रकार अर्थ जानना। तथा नौ कसाय का अर्थ तो यह है कि कसाय का निषेध, परंतु यह अर्थ ग्रहण नहीं करना। यहाँ तो क्रोध आदि समान यह कसाय नहीं है, किंचित कसाय है, इसलिए नौ कसाय, ऐसा अर्थ ग्रहण करना चाहिए। हाँ, यानी दुनिया में भी अपन ऐसा अर्थ, लोक में भी थोड़ी बहुत चीज होती है, उसको अपन क्या कहते हैं, खत्म हो गई। जरा सी बची हो डब्बे में चीज नीचे, फिर भी हम क्या कहते हैं, ये तो है ही नहीं, खत्म हो गई। तो बिल्कुल नहीं है क्या, लेकिन अब वो ऐसी है कि कभी कभी तो ऐसा होता है उससे काम भी नहीं चल सकता, लेकिन फिर भी बची भी है, तो कोई आदमी आके ऐसा कहे कि आप कैसे कह रहे हो, ये बचा है ना चिपका हुआ, मान लो घी के डब्बे में घी, तो चिपका हुआ तो बचा है, कि उससे एक रोटी भी नहीं चुपड़ी जाएगी, तो उसको, लेकिन वो है पर वो नहीं है जैसा है। ऐसे ही यहाँ पर भी किसी का अभाव कहा है तो थोड़ा बहुत सद्भाव है, तो भी वहाँ उसको समझकर कि सर्वथा अभाव नहीं है, किंचित सद्भाव है, लेकिन वो गिनने जैसा नहीं है। थोड़ा बहुत कुछ बचा हो तो वो गिनने जैसा नहीं है, ऐसा अर्थ उसका समझना चाहिए। तो यहाँ सम्यक दृष्टि के रागादि का सद्भाव, रागादि नहीं है, सम्यक दृष्टि के राग होता ही नहीं है ऐसा कहा, तो बिल्कुल नहीं होता ऐसा अर्थ नहीं लेना, पर वो उसका अभिप्राय समझना। ऐसे ही कषाय नहीं है, नो कषाय, नो कषाय क्या कषाय नहीं है कि किंचित कषाय है, लेकिन वो उतनी तीव्र नहीं होती, इसलिए उसको नो कषाय नाम दिया। भाभी वैसे नो का अर्थ तो किंचित ही लेते हैं ना? हाँ, या नो का अर्थ नहीं? किंचित ही लेते हैं, नो का अर्थ किंचित ईशत, अल्प ही अर्थ लेते हैं, लेकिन हाँ। उसको नो कषाय का अर्थ ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं, शब्द से अर्थ, नो कषाय मतलब कषाय नहीं, शब्द मतलब से यहाँ अर्थ नहीं करके लिया नो का अर्थ। नो वाला नहीं वाला अर्थ लेना। बोलिए पूर्णिमा आंटी। जैसे ये नौ मतलब क्रोधादि कसाय अनंतानुबंधी वगैरह इतनी तीव्र है, उतनी तीव्र नहीं है तो कसाय, क्योंकि स्वरूप में नहीं है वो अपने, पर उस अपेक्षा से इनको नौ कसाय कहा गया कि उसकी उनकी बंधन, उतना तीव्र बंध नहीं पड़ेगा जैसे अनंतानुबंधी वगैरह का पड़ता है, उस अपेक्षा से। ठीक है। कहीं किसी युक्ति से कथन किया हो, वहां कैसा प्रयोजन ग्रहण करना? वर्षा भाभी बोली। जैसे कहीं किसी की युक्ति से कथन किया गया हो, वहां ये प्रयोजन ग्रहण करना, जैसे कि दृष्टांत, प्रभाव के त्याग की दृष्टि यावत प्रवृत्ति को प्राप्त नहीं हुई तावत ये अनुभूति प्रकट हुई, तो ये प्रयोजन है कि प्रभाव का त्याग होते हुए ही अनुभूति प्रकट होती है। जैसे लोक में किसी के आते ही कोई कार्य हुआ हो, वहां ऐसा कहते हैं कि ये आया ही नहीं और ऐसे कैसे कार्य हो गया, ऐसा ही प्रयोजन यहाँ ग्रहण करना। यानी कहीं किसी युक्ति से मतलब है, युक्ति का मतलब है यहाँ पर कि किसी टोन में, किसी इस तरह के अलंकारिक भाषा में वो कथन किया, कि क्या कथन किया कि ये प्रभाव के त्याग की दृष्टि जब तक प्रवृत्ति को प्राप्त नहीं हुई, जैसे ही प्रवृत्ति को प्राप्त हुई नहीं कि ये अनुभूति प्रकट हुई, जैसे ही प्रभाव की दृष्टि हुई नहीं कि अनुभूति प्रकट हो गई। तो क्या कह रहे हैं, ये काम हुआ नहीं, कि कह तो रहे नहीं, लेकिन उसका मतलब नहीं है, ये काम हुआ और ये काम हो गया ऐसा कहना है, लेकिन उसको अपन
कैसी भाषा में इस तरह से बोलते हैं उसके लिए और दूसरा लोक का उदाहरण दिया। लोक में किसी के आते ही कोई कार्य हुआ हो, वहां ऐसा कहते हैं ये आया ही नहीं कि ये कार्य हो गया, वो तो पहुंचे नहीं कि इधर ये हो गया। बहुत बार ऐसा नहीं कहते हैं किसी के मरण के संबंध में, किसी के जन्म के संबंध में, मरण के संबंध में भी कहते हैं बस जैसे ही ये बेटी इनकी पहुंची नहीं कि बस फिर वो प्राण निकले, ऐसा कहते हैं। तो पहुंची नहीं कि पहुंच गई थी, पहुंच तो गई थी लेकिन हम टोन कौन सी बोलते हैं, पहुंची नहीं। कभी किसी का जन्म हुआ कि जैसे ही वो वहां से आके पहुंचे और फिर इसका जन्म हो गया। और भी कोई भी जो भी बातें इस तरह की कहते हैं, ऐसे कहते हैं ना, शैतान को याद करो शैतान हाजिर, इस तरीके के शब्द बोलते हैं ना लोग इस टाइप से। वो तो सीधा यहाँ तो कहना ही, मतलब अपन वर्ड यूज ले रहे नहीं और उसका अर्थ निकाल रहे हैं कि है ऐसा अर्थ। तो इस तरह से यहाँ वहां समय सार में भी ऐसा कि ये प्रभाव के त्याग की दृष्टि प्रकट हुई नहीं कि ये अनुभूति प्रकट हो गई। तो प्रभाव के त्याग की दृष्टि हुई नहीं हुई थी क्या, दृष्टि हुई, लेकिन उसको बोलने की टोन क्या होती है कि ये हुआ नहीं कि ये हो गया। पेज नंबर क्या है? 297 नंबर पेज पे प्रश्न उत्तर कर रहे थे। अभी तो इतने ही किए ना आप लोगों ने, आगे और किए कर लिए कि आगे के इतने ही करें, फिर थोड़ा सा रिवीजन कर लें, फिर आगे के प्रश्न उत्तर बाकी फिर मंडे को। और मैं आज कोशिश करूंगी पूरे डाल दूं। और देखिए ये 8वां अधिकार है। 8वें अधिकार का नाम क्या है, रिवीजन कर रहे हैं अपन शुरू से। अब ममता अभी शुरू से अब रिवीजन कर रहे हैं, अधिकार पूरा हो गया, 2-4 दिन रिवीजन करेंगे, उसके बाद में 8-9 तारीख के आसपास एग्जाम रखेंगे। 8वें अधिकार का नाम क्या है विनीता आंटी? उपदेश का स्वरूप। उपदेश का स्वरूप के 8वें अधिकार का नाम या हेडिंग जो भी हाँ जी। उपदेश का स्वरूप। कौन सा उपदेश, कौन से उपदेश का स्वरूप बता रहे हैं? कोई पर्टिकुलर उपदेश का स्वरूप नहीं बता रहे कि मोक्ष मार्ग का उपदेश दे रहे हैं तो उसका स्वरूप। ओवरऑल जिनवाणी में जो उपदेश दिया गया है, संपूर्ण जिनवाणी, वो उपदेश का मतलब है जिनवाणी। उपदेश का मतलब क्या है यहाँ पर, उपदेश जो हम समझ रहे हैं ऐसा है, उपदेश वही है लेकिन वो उपदेश क्या है, वो जिनवाणी रूप है। तो उस उपदेश का यानी जिनवाणी का क्या स्वरूप है? जिनवाणी का ये स्वरूप है कि जिनवाणी 4 अनुयोगों में निबद्ध है, ये जिनवाणी का स्वरूप है, इसका नाम है उपदेश का स्वरूप। तो सबसे यानी उत्तम उपकार क्या है, पहली लाइन में क्या कहा कि मिथ्या दृष्टि जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उनका उपकार करना, यही उत्तम उपकार है। सबसे बड़ा उपकार दुनिया में क्या है? सारी दुनिया किसको उपकार कहती है? भूखे को रोटी खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो, चिड़ियों को दाना डाल दो, मरते हुए को बचा लो, मतलब क्या 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 नहीं काम कर दो। वो बहुत बड़ा उपकार दिखाई देता है, इन्होंने हम पे बहुत उपकार किया। यानी कल राष्ट्रपति भाई साहब प्रवचन में एक घटना सुना रहे थे मुगलों के समय की, कि कोई सिखों के बहुत बड़े गुरु थे, मैंने पूरी तरह से नहीं, मैं यहाँ की क्लास के बाद जाती हूँ ना तो आधा वर्ड हो जाता है। तो कोई सिखों के बहुत बड़े गुरु थे और उनकी समझ लो डेथ हो गई थी और वो मुगलों ने सारा कब्जा कर लिया था और उनको दफनाने को भी जमीन नहीं दे रहे थे कि हम नहीं देंगे जमीन, तुम्हारे जचे जो करो। तो उनको दफनाने को भी जमीन नहीं दे रहे थे। अब ये क्या करें भाई, कम से कम मरे हुए आदमी की वो तो अच्छे से करें अंत्येष्टि। तो फिर उन्होंने मुगलों ने कहा कि जितनी जगह तुमको चाहिए, 5x5 की, 4x3 की, 4x2, जितनी भी जगह चाहिए उसको दफनाने के लिए, उतने तुम सोने के सिक्के ला दो, उस जगह पे बिछा दो। जितनी जगह पे सोने के सिक्के बिछा दोगे उतनी तुमको जमीन दे दी जाएगी। अब उनके पास कुछ नहीं था, वो समझ लो ऐसा सब लूट लाट लिया तो उनका तो कुछ बचा नहीं, वो कहाँ से लाते? तो एक टोडरमल नाम के जैन हुए थे, ये वाले टोडरमल जी नहीं,
एक और वो मुगलों के समय में राजा के राज्य में वो कुछ थे टोडरमल नाम के, उनके पास में धन था, मतलब जैनों की वो बताए कि किस तरह से जैन उपकार किया, जैनों ने की सहायता करी। तो उन टोडरमल जो थे वो उन्होंने कहा मैं दूंगा, और उन्होंने इतने सिक्के बिछा दिए जितनी जमीन चाहिए थी। तो वो मुगल अपनी बात से पलट गए कि ऐसे नहीं बिछाओगे, खड़े करके रखो। अब वो फिर बेचारे क्या करें, तो उन टोडरमल ने खड़े करके सिक्के दे दिए। अभी बताओ, एक गोल सिक्का हो, उसी में खड़े होके तो 4-5 आ जाएंगे, 5 गुने ज्यादा हो गए समझ लो। उन्होंने वो दे दिए, फिर उन्होंने वो किया। तो वो जो सिख लोग हैं वो आज तक जैनों का उपकार मानते हैं। और एक कहीं दिल्ली में कि कहीं कोई उनका बहुत बड़ा बना है कुछ, तो उसमें उन्होंने एक अपने उसका नाम रखा है टोडरमल जी जैन कक्ष या जो भी होगा, मतलब जैसे अपन नाम नहीं रखते हैं, टोडरमल स्मारक बनाया अपन ने, तो उन्होंने अपने कुछ स्मारक का नाम टोडरमल जैन करके वो नाम बनाया, मतलब आज तक भी याद रखते हैं। तो बहुत उपकार किया, मतलब उपकार की बात से याद आया कि उपकार किया, उपकार किया, उपकार है मतलब खाने पीने का, तो अपने को लगता ही है। इस तरह का भी काम, मतलब बहुत कितने साल हो गए, मुगल हुए 250-300 साल हो गए, अब इतने टाइम तक भी याद रख रहे हैं वो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी कि हम पे इतना उपकार किया था। और भी अपने जैनों में हुए, भामाशाह वगैरह हुए, उसमें आता है युद्ध, राजा को दे दी अपनी संपत्ति सारी, राज्य के लिए दे दी, तो उपकार मानते हैं। तो वो उत्तम उपकार है। देश की रक्षा के लिए हमने अपनी धन संपत्ति, तन मन धन सब दे दिया, तो देश का उपकार किया, वो उत्तम उपकार है। कि जो संसारी मिथ्यादर्शी जीव संसार में दुखी हो रहे हैं, उनको मोक्ष मार्ग का उपदेश देना, वो उत्तम उपकार है। देखो जैसे ये जो अपन सामान्य पुण्य करते हैं, सामान्य पुण्य मतलब ये इस तरह का, भूखे को खाना खिलाया पुण्य है, पानी पिला दिया, फिर इस तरह के कुछ काम किए, तो ये सामान्य शुभ भाव है। इनसे पुण्य कौन सा बनता है, या समझ लो व्रत उपवास आदि किए, कुछ त्याग किया, कुछ त्याग आदि किया, तो उनसे पुण्य जो बंधा, उस पुण्य के फल में क्या होगा, उस पुण्य के फल में फिर से भोग सामग्री मिलेगी। तो ज्ञानी जीव कहते हैं ऐसा हल्का पुण्य हमको नहीं चाहिए, बस भोगों की हमको इच्छा ही नहीं है, हमने भोग के तो त्याग किए और उस त्याग के फल में फिर से वही भोग मिल रहे हैं, वो नहीं चाहिए। तो उत्तम पुण्य कौन सा है, ये तो हल्का पुण्य है, जिसके फल में भोग मिलते हैं, वो पुण्य तो हल्का पुण्य है। अच्छा पुण्य कौन सा है, कि जिसके फल में ये जिन देव मिले, जिन वाणी मिले, जिन वाणी सुनने का अवसर मिले, ऐसी रुचि अपने को जागृत हो, वो उत्तम पुण्य है। ऐसे ही उपकार कौन सा उत्तम उपकार है, कि जिसके माध्यम से मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, जो हमें दुख से छूटने का उपाय बता दे, वो हमारा सच्चा उपकारी है। यदि वो ताड़ना देकर भी, वो क्रोध करके भी बताता है ये, तो वो बहुत बड़ा उपकार करता है। और किसी ने ये बता दिया आप पैसा कैसे कमाओ, किसमें इन्वेस्ट करो, कहाँ क्या करो, और कोई हमारी जमीन कहीं फंस रही थी, उसने मदद करके हमारी जमीन छुड़वा दी, तो कितना उपकार किया। ऐसे ऐसे उपकार मानते हैं लोग दुनिया में, इसने हमारा ये हड़प लिया था, वो हड़प लिया था, इन्होंने मदद कर दी, ये कोई उपकार नहीं, तो सब संसार के ही काम है। संसारी जीवों को, दुखी जीवों को दुख से छूटने का उपाय बताना, ये उत्तम उपकार है। ये उपकार किसने किया, दुख से छूटने का उपाय कहाँ से चालू होता है, अस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवा, सर्वज्ञ भगवान से, भगवान ने वो उपकार किया, फिर परंपरा से गंधर आदि मुनिराज, फिर परंपरा आचार्य, और जो भी जितने भी आचार्य हैं, फिर आचार्य के बाद में जितने भी समझ लो विद्वत परंपरा है, जो भी हमको इस संसार दुख से छूटने का, सच्चे सुख की प्राप्ति का उपाय बता रहे हैं, वो सब उपकार कर रहे हैं, वही उत्तम उपकार है। ऐसा उपकार तीर्थंकर गंधर आदि भी करते हैं। इसलिए इस शास्त्र में, ये पूरा जो शास्त्र, ये अकेला ये शास्त्र नहीं, जितने भी जिन धर्म के शास्त्र हैं,
वो सब यही उपकार करने वाले हैं। कोई भी शास्त्र पढ़ो उसमें यही बात आने वाली है कि जीव का हित कैसे हो, जीव सुखी कैसे हो। तो उन शास्त्रों में वो जो उपदेश दिया, उस उपदेश का क्या स्वरूप है, मतलब वो उपदेश किस प्रकार से दिया गया है, वो उपदेश का स्वरूप यहाँ पर बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उपदेश तो वो देके गए, लेकिन अगर उस उपदेश की स्टाइल, उसका स्वरूप नहीं समझेंगे तो वो जो उपकार अपने पे होना चाहिए था, हम उस उपकार को नहीं मतलब समझ पाएंगे, तो वो हमारे लिए उपकारी नहीं हो पाएंगे। इसलिए उस उपदेश का स्वरूप जानना आवश्यक है। जिनागम में उपदेश 4 अनुयोगों के माध्यम से दिया गया है। प्रथमानुयोग नाम तो सबको याद ही होंगे। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। प्रथमानुयोग किसे कहते हैं? अब आप लोग बोलिए, प्रथमानुयोग किसे कहते हैं? बोले बिलावत। संसार की विचित्रता, पुण्य पाप का फल और महंत पुरुषों की प्रवृत्ति या जीवनी जिसमें हो उसे प्रथमानुयोग कहते हैं। जिसमें इनका वर्णन है। जीवनी जिसमें हो, यहाँ तो इतना ही लिखा है, उसमें जिसमें निरूपण हो, उसके जीवनी को बताकर जिसमें जीव को धर्म में लगाया जाता है। ये सब खाली निरूपण करना प्रयोजन नहीं, जीव को धर्म में लगाना प्रयोजन है। तो महापुरुषों के चरित्र का, पुण्य पाप के फल का और उनके जीवन चरित्र का वर्णन करके फिर जीव को जिसके माध्यम से धर्म में लगाया जाता है, उसका नाम है प्रथमानुयोग। कर्णानुयोग किसे कहते हैं? बोली पारुल। जिसमें कर्मों के फल, त्रिलोक की रचना आदि का वर्णन किया जाता है और जीव को पुण्य पाप का फल बता के धर्म में लगाया जाता है, वो कर्णानुयोग कहलाता है। पुण्य पाप का फल तो मुख्य रूप से प्रथमानुयोग में बताया जाएगा। वहां तो पुण्य पाप कर्मों की चर्चा की जाती है, ठीक है ना। तो जिसमें 3 लोक के स्वरूप का और कर्मों के स्वरूप का, समझ लो, कर्मों के विषय वर्णन करके फिर जीव को धर्म में लगाया जाता है, उसे कर्णानुयोग कहते हैं। चरणानुयोग किसे कहते हैं? रेखा जी। जहाँ पर गृहस्थ मुनियों के धर्म का आचरण करने का जिसमें निरूपण हो वह चरणानुयोग। जिसमें गृहस्थियों का और मुनि धर्म का, शावक का, जिसमें कि आचरण करने का जिसमें निरूपण हो वह चरणानुयोग है। जिसमें गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म का और उनका आचरण संबंधी निरूपण होता है। अनेक प्रकार के व्यवहार धर्म का निरूपण करके जीव को धर्म में लगाया जाता है, उसका नाम है चरणानुयोग। आचरण का जिसमें निरूपण हो वो चरणानुयोग, और आचरण गृहस्थ का और मुनि का, दोनों के आचरण का निरूपण है। द्रव्यानुयोग किसे कहते हैं? आशा शांति। जिसमें षड्द्रव्य शब्द तत्वादि का व स्व पर भेद विज्ञान आदि का निरूपण हो तो द्रव्यानुयोग कहते हैं। और उसको उसके निरूपण के माध्यम से जीव को धर्म में लगाते हैं, उसका नाम है द्रव्यानुयोग। इस तरह से ये चारों अनुयोग है। ये 4 अनुयोग है, इनका सामान्य स्वरूप है। इनके शास्त्रों के उदाहरण देंगे 4 अनुयोगों के। कौन कौन से शास्त्र होते हैं? ममता भाभी नाम बताइए 4 अनुयोग के उदाहरण। कम से कम 2 नाम बताने हैं। एक बार प्रश्न फिर से बोलिए। 4 अनुयोगों के शास्त्रों के उदाहरण नाम बताने शास्त्रों के। प्रथमानुयोग के कौन से हैं, कर्णानुयोग के कौन से हैं? प्रथमानुयोग के जैसे पद्म पुराण वगैरह है। 2 नाम बताने हैं, एक के आगे वगैरह नहीं लगाना है, 2 तो पता नहीं। अरे आप तो प्रथमानुयोग के छापते हो। पुराण, पद्म पुराण, हाँ इनमें जैसे रामचंद्र जी और आदि भगवान सबके वर्णन। ठीक। कर्णानुयोग के? कर्णानुयोग में गुण स्थान, मरण स्थान आदि। ये नहीं बताना, शास्त्र का नाम बताना है। कर्णानुयोग का शास्त्र कौन सा है? त्रिलोक परिणति आदि।
हाँ, तोमरसार जी, और कर्मकांड श्लोक 7 पन्नति, बढ़िया। और चरणान योग में रत्नखंड सापकाचार, मूलाचार, बढ़िया, मूलाचार है वो और- मूल धर्म के आचरण का है, रत्नखंड शावकाचार्य है वो श्रावक के आचरण, बढ़िया। और चार सिद्धि उपाय वगैरह जितने भी शावकाचार ग्रंथ हैं, पद्मनंदी पंचविंशति का है ना, भगवती आराधना है, मुख्य रूप से चरणान। बोलिए आगे। और द्रव्यानुयोग, और द्रव्यानुयोग में समय सार आदि ग्रंथ है, समय एक सार, और। प्रवचन सार, समय सार, प्रवचन सार, द्रव्य संग्रह, पंचास्तिका है, योग सार, तो आपने तो द्रव्यानुयोग के ज्यादा, ये सब द्रव्यानुयोग के शास्त्र हैं। इस तरह से चारों अनुयोग, इनका भी अपन ने सामान्य स्वरूप देखा है। आज मुझे अभी 7:30 से दूसरी क्लास लेंगे यहाँ पे, अभी इतना ही लेंगे। और कल सैटरडे है, मंडे को अपन आप लोग पढ़ के आना अनुयोगों का प्रयोजन, अनुयोग का प्रयोजन भी और प्रथमानुयोग के व्याख्यान का विधान, इतना आप लोग पढ़ के आएंगे तो थोड़ा जल्दी आसानी से हो जाएगा। अष्टपाउड कौन से में आएगा? अष्टपाउड चरणानुयोग में आएगा मुख्य रूप से, और मुनिराजों के चरना योग में आएंगे ना? नियम सार अध्यात्म मिश्रित चरणानुयोग है तो उसको द्रव्यानुयोग में भी ले सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि दोनों में आ जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। बोलो प्रीति। हाँ भाभी, ये जो पहली लाइन थी ना, मिथ्या दृष्टि जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उनका उपकार करना उत्तम उपकार है, तो इसमें उत्तम उपकार है भी वो भलाई में ही आएगा ना, जैसे पहले शायद इसका निमित्त चला था, इसका अर्थ पहले जब क्लास हुई थी। तो वो उत्तम उपकार है, यहाँ भलाई, निमित्त भी वही अर्थ ले गए। निमित्त तो अपन ने वहां से अर्थ लिया था, परस्पर उपद्रव जीवानाम भला उपकार, है ना? तो यहाँ पर भी वो व्यवहार से लेंगे तो भलाई है व्यवहार, और निश्चय में लेंगे तो वो निमित्त ही होगा, वरना एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का ना तो भला कर सकता है ना बुरा कर सकता है। लेकिन यहाँ अभी जो अर्थ किया वो व्यवहार उपकार की अपेक्षा, दुनिया में जिसको उपकार कहा जाता है, मतलब भलाई, भलाई अर्थ भी लेंगे, भलाई अर्थ भी व्यवहार में लेंगे। बोलिए विनीता आंटी। मैंने देर से खोला था, क्या आपने क्वेश्चन आंसर कर लिया? हाँ, 4 प्रश्न किए हैं, बाकी अच्छा, फिर मंडे को करेंगे। क्या जल्दी शुरू हुआ था आज? आज 7 बजे से शुरू हो गया था, ठीक है। क्योंकि अभी 7:30 7:28 हो गए, 7:30 पे दूसरी क्लास नहीं, मैं भी वो देख, मुझे अभी बताया थोड़ी देर पहले। हाँ, मुझे बताया था, नहीं मैं जल्दी दिन में ही बता देती हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक है, और वो कल भी लेनी होगी, तो कल जो बेसिक क्लास है वो या तो 8 बजे से रखेंगे, क्योंकि इस देर में वो बेसिक में तो कुछ होगा नहीं, वो कल मैं बता दूंगी। चलिए, जिनवाणी स्थिति। बोलिए बेला, भी याद है? षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाणिक जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर यथार्थ स्वरूप जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिने वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। नमो कर्मण।